बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट हमने यहाँ पे अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो पॉइंट नंबर वन में क्या कह रहा है कि डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 140, sum of d is equal to 600, n is equal to 10। तो स्टूडेंट मेरे पास अभी यहाँ पे देखो कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हमने क्या करना है, इसका अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हम इसमें अर्थमेटिक मीन में देखेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम इसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चलेंगे कि उसमें देखो डिविएशन डी गिवन है। डी का मतलब है एक्स माइनस 140 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिविएशन से हमने करना है। तो एक्स गिवन है, एक्स माइनस डिविएशन समा यानी डी भी गिवन है। तो डी डिविएशन इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए के इक्वल होता है। तो इसके लिए डिविएशन और सम ऑफ डी भी गिवन है, एन भी गिवन है। तो इसके लिए मेरे पास एक फार्मूला था स्टूडेंट, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइड बाई एन। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो हम इसके लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये फार्मूला हमारे पास, तो इसमें देखो कि सम ऑफ डी भी हमारे पास गिवन है, एन भी गिवन है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे ए गिवन नहीं है, लेकिन ए की जगह यहाँ पे क्या है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 140 है। तो स्टूडेंट ये डिविएशन इज इक्वल टू एक्स माइनस 140 है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि डिविएशन हमारे पास इक्वल होती है एक्स माइनस ए के इक्वल होती है। तो डिविएशन किसके इक्वल होती है, एक्स माइनस ए के इक्वल होती है। तो इसमें देखो एक्स माइनस डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 140। तो स्टूडेंट अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 140 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू इस तरह मिल सकती है, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 140। इस फॉर्म में हमारे पास ए की वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो सेम चीज़ें थी उसको हमने कैंसिल आउट किया है। एक्स माइनस ए और एक्स माइनस 140 इनको हम अगर कंपेयर करेंगे दोनों के साइड को तो यहाँ पे देखो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 140 लिया मैंने। तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 140, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू है तो माइनस दोनों साइड में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 140। स्टूडेंट ए की वैल्यू मेरे पास मिल गई, ए की वैल्यू क्या आ गई 140। तो अभी ईज़िली हम अगर ए की भी वैल्यू हमने फाइंड की तो ईज़िली उसको यहाँ पे रखेंगे, बस फार्मूले में पुट करेंगे जो भी वैल्यू हमारे पास आई हैं। तो ए की जगह 140 प्लस सम ऑफ डी की जगह क्या पुट करेंगे, कितनी वैल्यू यहाँ पे 600 डिवाइड बाई एन। एन कितना है यहाँ पे 10 है। तो एक्स इज इक्वल टू यानी अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो ए प्लस है ये इसके साथ नहीं है बल्कि इससे डिनोमिनेटर में दोनों के साथ नहीं आएगा कि ये इससे अलग है। तो 140 प्लस, अच्छा 10 1 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, 10 0 0। तो स्टूडेंट ये डायरेक्ट मेरे पास आएगा 60। तो एक्स इज इक्वल टू 140 प्लस 60 करेंगे तो 200। तो स्टूडेंट इसका अर्थमेटिक मीन क्या आ रहा है, 2 यानी 200। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरह इसी का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, तो स्टूडेंट इसी का पार्ट नंबर 2 की हम बात कर रहे थे। पार्ट नंबर 2 में है यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 130/6 है, सम ऑफ यू इज इक्वल टू माइनस 150 एंड एन इज इक्वल टू 25 है। तो स्टूडेंट इसको उतारेंगे हम कॉपी में। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन उतारा, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 130/6 सम ऑफ यू इज इक्वल टू 1 माइनस 150 एन इज इक्वल टू 25। तो स्टूडेंट इसके लिए हमारे पास बुक में देखो 3 फार्मूले गिवन होंगे। तो 3 फार्मूलों में से इसके लिए अभी देखो सम ऑफ यू भी गिवन है और यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 130/6 भी है। तो स्टूडेंट पहले इसके अंदर तो 3 चीज़ें गिवन थी, उसके लिए मैंने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइड बाई एन। तो लेकिन यहाँ पे सम ऑफ यू वाला फार्मूला है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो फार्मूला चूज़ करूँगा इसके लिए हमारे पास फार्मूला है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये तो क्वेश्चन आया, ए प्लस सम ऑफ म्यू
डिवाइड बाई n क्रॉस h। तो स्टूडेंट इसके लिए मेरे पास ये फार्मूला है कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, अगर इस तरह का कोई मेरे पास डेटा गिवन हो तो डेटा में सम ऑफ यू भी गिवन है, सम ऑफ यू। अच्छा, यू x-130 है, तो अगर ये x-130 है तो इसको हम a के इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि u इज इक्वल टू x-a भी होता है, जिस तरह डिवीजन में हुआ था इसी तरह यहाँ पे भी निकालेंगे। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है कि ये क्या है, डिवाइड बाई 6 है। ये 6 किसको शो कर रहा है, यहाँ पे हाइट को शो कर रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ज़्यादा कि हाइट, हमारे पास अगर कोई ऐसा डेटा होता कि जिसकी हाइट्स यानी 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, बाउंड्री पॉइंट से 31 to 37, अच्छा 38 to 64, इस तरह अगर ऐसे कोई हमारे पास इसकी हाइट्स गिवन h इज इक्वल टू ये क्या है 6 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ये हमारे पास इसका जो फार्मूला है ये है। और यहाँ पे इसको u इज इक्वल टू x-130 है, तो x-a के इक्वल होता है, तो a हम डायरेक्ट क्या लेंगे, a इज इक्वल टू 130 लेंगे यहाँ से, क्योंकि u इज इक्वल टू x-130, तो x-a इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इज इक्वल टू 30 आएगा, ये हमने यहाँ पे निकाला था। तो इसी तरह तो स्टूडेंट इसमें जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह 130 प्लस सम ऑफ यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -150 डिवाइड बाई n यहाँ पे 25 है, क्रॉस h हाइट 6। तो स्टूडेंट वैसे अभी ये कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, और विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यू कैन आल्सो सॉल्व इट ईजली। तो इसके लिए हम जस्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हम x यानी अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 130 प्लस, पहले इनको मैं सोल्व करूँगा। तो अगर 25 को -150 को अगर ये कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 6 -6 क्रॉस 6। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 130 प्लस -6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -36 आएगा। तो x तो 130 ये प्लस माइनस 36, तो स्टूडेंट x अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 130 माइनस 36, तो ये क्या आएगा 94। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है अर्थमेटिक मीन है 94 आंसर है। तो स्टूडेंट इसी का पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहा है कि d इज इक्वल टू x-20 और सम ऑफ एफ डी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवीजन है ये 300 और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे डिवीजन भी गिवन है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिवीजन भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी सम ऑफ एफ भी गिवन है। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे ये, तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन, तो हमने अर्थमेटिक मीन निकाला। अर्थमेटिक मीन के लिए जो फार्मूला ऑलरेडी मेरे पास सम ऑफ एफ डी भी गिवन है, सम ऑफ एफ भी गिवन है, तो ए भी गिवन है। तो इसके लिए ए प्लस सम ऑफ एफ डी डिवाइड बाई सम ऑफ एफ यह आएगा। तो इसकी जगह हम जस्ट इनकी जो वैल्यूज़ हैं x-20 है तो x-a तो a इज इक्वल टू 20, यहाँ पे a इज इक्वल टू 20 वो कंपेयर करके हम यहाँ से इस इक्वेशन से बना सकते हैं। तो a की जगह हम 20 पुट करेंगे, 20 प्लस सम ऑफ एफ डी यानी समेशन ऑफ एफ डी फ्रिक्वेंसी डिवीजन का सम टोटल कितना है, एफ डी की जगह सम ऑफ एफ डी की जगह हम पुट करेंगे 300 डिवाइड बाय सम ऑफ एफ यानी फ्रिक्वेंसी का सम इसमें गिवन है कितना है 20 है। तो x यानी अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 20 प्लस ये इन दोनों को अगर कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 20 10 जा 200 तो 20 15 जा 300। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 35। तो स्टूडेंट इसका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा 35 आएगा। बिल्कुल ऐसा इसी तरह पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहा है, u इज इक्वल टू x माइनस 120 डिवाइड बाई 5 और दूसरा सम ऑफ एफ यू फ्रिक्वेंसी और यू ये भी गिवन है 60 एंड सम ऑफ फ्रिक्वेंसी भी गिवन है। तो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी भी गिवन है कितनी है
200। तो स्टूडेंट्स तो इसको भी सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरह। अब इसमें u इज इक्वल टू ये 5 है तो इसका मतलब है h इज इक्वल टू 5। हाइट मुझे मिल गई। u इज इक्वल टू x-1 है, x-1 20 है तो x-1 20 और x-1 को कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 120 आया, h इज इक्वल टू 5 आया और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ u एंड समेशन ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये ऑलरेडी गिवन है। तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे अर्थमेटिक मीन में, इसके लिए जो फार्मूला है a प्लस सम ऑफ f u डिवाइड बाई सम ऑफ f प्लस मल्टीप्लाई बाई h हाइट। तो स्टूडेंट जो भी वैल्यू हमारे पास वो जस्ट इसमें रखेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास 120 है, a की वैल्यू 120 प्लस ये सम ऑफ एफ यू की वैल्यू यहाँ पे 60 के बने 60 डिवाइड बाई सम ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी 200 है क्रॉस हाइट कितनी है इसमें 5 है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आएगा 120 प्लस, तो इन दोनों को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि इसको हम मिस्टेक भी नहीं कहेंगे। बस देखो अगर यहाँ पे सम ऑफ एफ ऑफ यू फ्रीक्वेंसी और म्यू का सम अगर 60 के इक्वल हो तो यहाँ पे खाली फ्रीक्वेंसी का सम 200 कभी नहीं हो सकता है, तो ये कभी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मिस्टेक हो या ना हो यहाँ पे 20 होना चाहिए बुक के हिसाब से। यहाँ पे बुक में भी गिवन है यहाँ पे 200, लेकिन यहाँ पे 20 होना चाहिए। अगर ये इस तरह है यानी फ्रीक्वेंसी 200 है और इन दोनों का फ्रीक्वेंसी और म्यू का जो सम है 60 है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा अपोजिट में जा रहा है। क्योंकि इसमें देखो जब एफ ऑफ यू का जो मल्टीपल जो प्रोडक्ट का सम 60 आ रहा है तो खाली फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास 200 नहीं आना चाहिए, इससे कहीं गुना ज़्यादा बड़ा आना चाहिए। तो अगर ये 200 है तो इसके हिसाब से ये कम से कम इसका 60 यानी 40 टाइम्स ये इससे बड़ा होना चाहिए। तो इसमें देखो बस चलो अगर ये ऐसा है कैलकुलेशन यहाँ पे शायद 20 की जगह 200 गिवन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आके ये जो आंसर है किस में जा रहा है पॉइंट्स में, यानी 0 पॉइंट की उस फॉर्म में डेसिमल में जा रहा है। तो इसमें मैं यहाँ पे एक वैसे तो बोर्ड मार्क्स के हिसाब से पहले हम किसको सोल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी डिवीज़न को, लेकिन पहले अगर मैं इसमें एक और कंडीशन यहाँ पे ये कर सकता हूँ। पहले 60 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 500 5 6 30, तो 300 डिवाइड बाई 200, तो ये 300 डिवाइड बाई 200। तो अगर इसको मैं कैंसिल करूँ 300 डिवाइड बाई 200 है, तो स्टूडेंट अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 200 को अगर डायरेक्ट हम करेंगे तो 200 1 जा 200, लेकिन 100 बचेगा 0.5 करेंगे तो यानी 1.5 करेंगे तो ये 300 पूरा बन जाएगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं 120 प्लस 1.5, तो 120 प्लस 1.5 है तो 121.5। तो स्टूडेंट इसका जो अर्थमेटिक मीन आएगा क्या आएगा 121.5। लेकिन इसके लिए यहाँ पे ये मिस्टेक हो सकता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे 20 हो सकती है, 200 नहीं हो सकती। अगर 200 है तो फिर इसको इस तरह हम मैनेज करेंगे। तो स्टूडेंट इसी का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, गिवन बिलो इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्ड बाय मेकिंग अ सब्स्टिट्यूशन एज डे इज इक्वल टू x-20 कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एक टेबल गिवन है, तो इसका मतलब ये ग्रुप डेटा अर्थमेटिक मीन है और ग्रुप डेटा है। तो ग्रुप डेटा के लिए क्या करेंगे, ये इसका डिवीजन भी गिवन है, डिवीजन -6 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, डिवीजन -4 है, फ्रीक्वेंसी 3 है, -2 है, 6 है, 0 है, 20 है, 2 है, 24 है, 4 है, 12 है, 6 है, 3 है। तो स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है, एज डी इज इक्वल टू एक्स माइनस कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। अगर इसका अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसके लिए हम सबसे पहले तो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 20 है। तो स्टूडेंट मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले इसके लिए हमारे पास जो ए की वैल्यू होना मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन ऑलरेडी गिवन दिया हो उन्होंने, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस
20। तो स्टूडेंट मैंने पहले भी यही कहा था, डिवीजन किसके इक्वल होता है, x माइनस a के इक्वल होता है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 20। a की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। और इसके बाद यहाँ पे देखो डिवीजन भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, डिवीजन भी गिवन है, तो ये ग्रुप डेटा है। तो इसके लिए डिवीजन भी ऐसा अगर डेटा हमारे पास गिवन होता है, उसके लिए हमारा जो फार्मूला है अर्थमेटिक मीन का ये बनता है कि a प्लस सम ऑफ एफ डी डिवाइड बाई सम ऑफ एफ, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो स्टूडेंट डायरेक्ट मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ की बात करूँगा, तो यहाँ पे लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, इन सबको प्लस करेंगे 2 3 5 5 6 11 11 20 11 और 20 करेंगे तो ये आएगा 31 31 और 24, ये 55 55 और 57 57 और 3 60, नहीं बल्कि ये 70 बनेगा। सॉरी मैंने बीच में कुछ गलत कर दिया। 2 3 5 5 11 11 और ये 31 31 ये आएगा 20 31 24, ये 55 आएगा 55 और 12 67 आएगा 67 और 3 70 आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं सम ऑफ एफ इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे सम ऑफ एफ डी हमने निकालना है। सम ऑफ एफ डी हमने निकालना है तो इसी से निकालेंगे सम ऑफ एफ डी, इन दोनों को आपस में सम करेंगे। लेकिन सम ऑफ एफ डी है तो सम ऑफ एफ डी के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, चलो इसको मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। सम ऑफ एफ डी इज़ इक्वल टू, पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। तो 6 -12 सम निकालना है तो प्लस करेंगे, 3 4 -12 प्लस 6 2 -12 प्लस 20 0 प्लस 24 2 48 प्लस 12 4 48 प्लस 3 6 18। तो स्टूडेंट ये आ रहा है मेरे पास सम ऑफ एफ डी। तो इन दोनों इनको सब को आपस में सम करेंगे तो ये आएगा -12 प्लस 48 प्लस 48 प्लस 48। तो स्टूडेंट ये -36 आएगा प्लस ये कितना आएगा, ये 148 48 48 4 1 और ये 1 तो 1 तो -36 प्लस 144 आएगा। तो इसको अगर हम यहाँ पे माइनस और बड़े रकम की वैल्यू आएगी यहाँ पे तो 70, बड़े रकम के साथ प्लस है तो ये 70 + 70 आएगा। तो ये क्या आ रहा है, सम ऑफ एफ डी क्या आ रहा है, सम ऑफ एफ डी इज इक्वल टू 70 आ रहा है, 78 आ रहा है। और सम ऑफ एफ डी ऑलरेडी हमने ऊपर काउंट किया था, वो क्या आ रहा था, ये सम ऑफ एफ आ रहा था 70। तो इसमें भी क्या करेंगे, सम ऑफ एफ डी भी निकाला, सम ऑफ एफ भी निकाला, तो ए भी ऑलरेडी हमने यहाँ पे ऊपर निकाला हुआ है, तो इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे क्योंकि हमने अर्थमेटिक मीन निकालना है इसके लिए। तो अर्थमेटिक मीन के लिए अभी जस्ट इस फार्मूले में पुट करूँगा तो ये ए की जगह क्या आएगा 20 आएगा प्लस सम ऑफ एफ डी हमने यहाँ पे निकाला अभी 78 आया, डिवाइड बाय सम ऑफ एफ की, यानी जितना भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा था गिनने के बाद ये 70 आ रहा था 70। तो स्टूडेंट अगर इनको क्या करेंगे, अभी एक्स अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 20 प्लस, अगर इनको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो क्या आएगा, अगर 78 डिवाइड बाई 70 करेंगे तो 71 + 70, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा फिर से। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1.11 आएगा। अगर आप डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर है तो मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ रहा है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 20, तो 21 + 11 0.11 प्लस नहीं 20 + 1 करेंगे तो 21.11। तो स्टूडेंट हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन यहाँ पे आंसर आ रहा है 21.11।
ये इसका अर्थमेटिक मीन है।